नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। शासकीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, 5 सितंबर से मिलेगी ये खास सुविधा, वेतन में ऐसे मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। वेतन निर्धारण के लिए ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में 5 से 9 सितंबर तक विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें सभी ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों के शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण संबंधी प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। दरअसल शासकीय सेवकों के 7वें वेतन निर्धारण अनुमोदन के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा कार्यालय के तत्वाधान में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। ये शिविर 5 से 19 सितंबर तक यहां चंद्र बदनी नाका के समीप स्थित नवीन राजभवन में लगाए जाएंगे। सरकार की नई तैयारी, एमपी किशोर न्याय नियम की अधिसूचना जारी, पोषण आहार के मानक तय पोशाकों का मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में महिला और बाल विकास विभाग ने बड़ी तैयारी की है। इसके तहत किशोरों के लिए पोषण आहार के मानक तय किए गए हैं, जिसमें बाल गृह में अब चिकन और अंडे परोसे जाएंगे। वहीं शाकाहारी बच्चों को गुड़, मूंगफली और 100 ग्राम पनीर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 150 से अधिक बाल गृह, आश्रम और संप्रेषण गृह हैं, जिसमें किशोरों के प्रति सप्ताह इस तरह के पोषण आहार देना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश में इस समय 150 से अधिक बालों के विशेषज्ञ शिशु गृह हैं, जिसमें 30 शासकीय और 97 अशासकीय संस्थाओं में बाल अपराधी, बेसहारा, गुमशुदा, भीख मांगने वाले और निराश्रित सहित अनाथ बच्चों को रखा जाता है। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए निर्देश, मिशन मोड में पूरा हो काम, 10 जिले में बनेंगे क्लस्टर, किसानों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दरअसल मिशन मोड में सभी विभागों की कार्य समीक्षा करते हुए सीएम शिवराज द्वारा विकास हित में बड़े आदेश और निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी बीच एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उड़ाने की फसल और उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की गतिविधि मिशन मोड में की जाएगी। साथ ही प्रदेश में 364 खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित की गई है। सीएम शिवराज ने कहा कि 1500 में खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने के कार्यों के प्रयास को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकसित 14,28,000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज क्षमता के विकास का कार्य पूरा हो चुका है। 25,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले लक्ष्य पूरा करने पर फोकस किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बाल गृहों, संप्रेक्षण गृहों में नहीं परोसा जाएगा अंडा, मांसाहार। प्रदेश में पोषण की खातिर बच्चों को अंडा परोसने का एक मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। इसका सबब बना है महिला एवं बाल विकास विभाग का एक आदेश, जिसमें बाल गृहों और बाल संप्रेक्षण गृहों में किशोरों को अंडा व मांसाहार परोसने की बात कही गई है। प्रदेश के गृह मंत्री पर राज्य सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसी सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अंडे का फंडा नहीं चलेगा और इसे किसी भी हालत में चलने नहीं देंगे। ये जो विषय आया है, मेरे ख्याल से भ्रम की स्थिति है। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है और लागू भी नहीं किया जाएगा। जबलपुर में बनेगा मैंगो बम, टैंक की चादर भेद कर उड़ा देता है पर खचे। इंडो रशियन टेक्नोलॉजी पर आधारित मैंगो प्रोजेक्ट के विध्वंसकारी बमों का जल्द उत्पादन फिर गति पकड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के 125 mm बम किसी भी मजबूत टैंक के पल भर में परखचे उड़ाने में सक्षम है। इसके लिए जो अनिवार्य आवश्यकताएं रही, उनको 1-2 महीने में पूरा कर लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। मैंगो प्रोजेक्ट का 125 mm बम टैंक विध्वंसक बम है। यह किसी भी टैंक पर गिरकर पहले तो उसकी मोटी चादर को भेदता है, इसके बाद बम का सेकेंडरी पार्ट उसके भीतर ब्लास्ट करके टैंक के परखचे उड़ा देता है। इस काम में चंद सेकंड का समय लगता है। शिक्षक दिवस पर कल मध्य प्रदेश के इन 14 शिक्षकों को राज्य स्तरीय 2 को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2022। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के कई शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट शिक्षण कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए प्रदेश के 14 शिक्षकों का चयन किया गया है। इसमें प्राथमिक श्रेणी के 8 और माध्यमिक श्रेणी के 6 शिक्षक शामिल हैं। सम्मानित किए जाएंगे। प्रदेश के 2 शिक्षक राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2022 समारोह प्रशासन अकादमी स्थित स्वर्ण जयंती ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। समारोह में 14 शिक्षकों को राज्यपाल मंगू भाई पटेल सम्मानित करेंगे। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए चयनित होने वाले शिक्षकों को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बधाई दी है। पितृपक्ष पर गया जाने के लिए जबलपुर से मिलेगी स्पेशल ट्रेन। इस माह शुरू हो रहे पितृपक्ष पर गया जाने के लिए जबलपुर से स्पेशल ट्रेन 11 सितंबर से चलाई जा रही है। रेलवे ने गया जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए इस ट्रेन में स्लीपर के साथ एसी कोच भी लगाए हैं,
ताकि सफर में किसी तरह की दिक्कत न आए। जबलपुर गया जबलपुर के मध्य पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए निर्णय किया गया है। पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन को जबलपुर से गया के मध्य 3 ट्रिप और गया से जबलपुर के मध्य 4 ट्रिप के लिए चलाया जा रहा है। इस ट्रेन में 25 अगस्त से आरक्षण भी शुरू कर दिया गया है। डेंगू की जांच कराने वालों में 10 से 15% मिल रहे संक्रमित। डेंगू की जांच कराने वालों में से 10 से 15% इस बीमारी से संक्रमित रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि सिर्फ उन्हीं मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं जांच के लिए जिन्हें डेंगू निकलने की आशंका बहुत ज्यादा रहती है। इस साल जुलाई में 214 सैंपल्स की जांच में 26 मरीज मिले हैं। इसी तरह से अगस्त में 240 सैंपल्स की जांच की गई। इसमें 27 पॉजिटिव आए, यानी संक्रमण दर 11% रही। हालांकि यह ब्यौरा एलाइजर टेस्ट रिपोर्ट का है। भोपाल में कई निजी अस्पताल रैपिड किट से डेंगू की जांच कर रहे हैं। कर्मचारियों अधिकारियों के लिए काम की खबर, मंत्री ने दिए निर्देश। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने आयुष विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने निवास के परिसर में कम से कम 15 किस्म के औषधीय पौधे लगाएं। वहीं किसानों को औषधीय पौधों के उपयोग से मानव स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में बताया। राज्य मंत्री कावरे ने भोपाल के प्रशासन अकादमी में औषधीय पौधों के उपयोग से मानव स्वास्थ्य सुरक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों के किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए औषधीय खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए देवारण्य योजना शुरू की गई है। एयरपोर्ट विवाद पर बोले सिंधिया, हकीकत जांच के बाद आएगी सामने। देवघर एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारियों से जबरन अनुमति लेने का मामला तूल पकड़ चुका है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इसी पर प्रतिक्रिया दी है। इस मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत 9 लोगों पर केस दर्ज किया गया। अब केंद्रीय मंत्री विमानन मंत्री ने पूरे मसले पर कहा कि देवघर एयरपोर्ट विवाद की जांच के बाद सच सामने आएगा।